श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम ऐसे भक्त की कथा आप लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं कि यदि आज के समय में कोई ऐसा करे तो निश्चित रूप से लोग घृणा करें। पहली बात। दूसरी बात कि यदि ऐसा कष्ट यदि किसी को आज के समय मिल जाए तो लोग भगवान के ऊपर इतने दोषारोपण करेंगे कि बहुत ज्यादा दोषारोपण करेंगे। तीसरी बात कि इस कथा से हमको यह भी ज्ञान होता है कि प्रारब्ध का भोग भी हमको भोगना होता है। यदि किसी भी जन्म में कोई अपराध बना तो उस अपराध का भोग दंड हमको किसी न किसी जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। उसी में कथा आती है सदन कसाई जी की। सदन कसाई जी के ऊपर ये तीनों बातें फिट बैठती हैं कि उनको पूर्व प्रारब्ध का भोग भी भोगना पड़ा, उनको गलत कार्य भी करना पड़ा कर्म से, जो आज के समय में कहा जाता है बड़ा पाप कर्म, और उसका दंड भी उनको भोगना पड़ा। सदन कसाई जी। सदन कसाई जी जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में निवास करते थे। ये जात से कसाई है। जात से कसाई होने कारण ये मांस बेचते, जो कि बड़ा ही नीच कर्म है आज के समय में। लेकिन उनको ये स्मृति थी कि अपने हाथ से वो किसी भी जीव जंतु या पशु को अपने हाथ से नहीं मारते थे। वो अन्य दुकान से मांस लाते और सिर्फ बेचते। ऐसे सिलसिला चलता रहा। उनका मन भगवान श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था, लेकिन जाति व्यवस्था होने के कारण वो ये कर्म करते, क्योंकि जीविका भी चलानी होती है। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद में वहां से कुछ संत पधारे। देखिए, जब भगवान की कृपा करते हैं किसी जीव के ऊपर तो सबसे पहले संतों का दर्शन करना, और संतों का दर्शन करवा करके उनके द्वारा भक्तों की महिमा प्रकट करते हैं। ये ठाकुर जी की लीला होती है। तो वहां से संत पधारे। संतों ने देखा कि इसके पास तो शालिग्राम शिला है। शालिग्राम शिला कसाई के पास में थी, सदन जी के पास में तो बड़ी चमकीली, और उसमें एक ये सुविधा थी कि कोई ग्राहक जितना भी मांस लेने आता था तो सदन जी को बटवा नहीं बदलना पड़ता था। कोई 1 किलो कहता तो उसमें वो 1 किलो बन जाते, कोई 2 किलो कहता तो 2 किलो बन जाते, कोई आधा किलो कहता तो आधा किलो बन जाते। इसमें उनको बड़ा सुविधा थी कि देखो बार बार हमको बटवा नहीं बदलना पड़ता। ये उसमें खूबी थी उस शिला में। अब शालिग्राम शिला है, लेकिन सदन जी को नहीं पता। सदन जी के लिए तो एक सिर्फ बटुआ है, जो एक अच्छे प्रकार से काम कर रहा था सुविधा के लिए उनके। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारे पास तो ये शालिग्राम शिला है, ये तुम हमको दो, और तुम तो ये मांस का कार्य करते हो, ये गलत है। तो चूंकि सदन जी भगवत भक्त थे, वो हमेशा हरि हरि का जप करते थे, इसलिए उन्होंने संतों की बात मान ली। और उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बटुआ को देने से मेरा घाटा होगा। उन्होंने कहा ये शालिग्राम शिला, तो तुरंत मान गए, और उन्होंने उन संतों को वो शालिग्राम शिला दे दी और उनसे माफी मांगी कि हमें तो पता नहीं था, इसलिए हमें आप लोग क्षमा करो। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो संत अपने कुटिया में आए। कुटिया में भगवान शालिग्राम जी को बढ़िया सुंदर पंचामृत से स्नान करवाया, तुलसी दल अर्पण किया, चंदन गंध
आरती, अब भोग लगाया ठाकुर जी को। अब भोग लगा के बढ़िया अच्छे से शुद्ध आसन पर उनको पधराया। रात में ठाकुर जी ने उन संतों को स्वप्न दिया कि अरे भाई, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ठाकुर जी ने कहा संतों से कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं उसके यहाँ बड़ा प्रसन्न था, वो मुझको एक साइड बटुआ में रखता, रोज झुलाता ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब तुम लोग लेकर आके मुझे यहाँ बैठा दिए। अब तुम लोग मुझे जितनी शीघ्र हो सके तुम लोग मुझे वहीं छोड़ कर आओ, क्योंकि वो मेरा भक्त है। और उसके जब शीतल शीतल हाथ मुझको स्पर्श करते हैं तो मुझको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तब उन संतों ने कहा कि हमसे अपराध बन गए, तो गलती हो गई। सुबह जैसी प्रातः काल हुई, वो तुरंत सदन कसाई जी के घर पहुंचे और कहने लगा कि लो, और ये तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं। जैसे उन्होंने संतों ने बतलाया कि शालिग्राम भगवान साक्षात हरि हैं और सारी घटना का वर्णन किया, तो सदन कसाई जी ने तुरंत कसाई के कर्म से तुरंत दूर हो गए और तत्क्षण वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु वो आगे बढ़े। सब छोड़ दिया उन्होंने, तत्क्षण सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जैसे मार्ग से निकले महाराज, तो वहां पर मार्ग में रात्रि हो गई थी। तो एक दंपत्ति के यहाँ रुक गए। वो दंपत्ति के यहाँ सिर्फ पति पत्नी रहते थे और कोई नहीं रहता। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया, क्योंकि उस दंपत्ति के जो पति थे वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे। इसके बाद में रख लिया। जैसे रात्रि का पहर आया, तो रात्रि के पहर में जो उसकी पत्नी थी तो उसका आचरण गलत था। तो सदन कसाई जी को नाना प्रकार से परेशान करने लगे। जब परेशान करने लगे तो सदन जी ने कहा कि आप मेरी माता समान हो, आप मेरी माता हो, मैं आपका पुत्र हूं, मुझको आशीर्वाद दें, अब मुझे क्षमा करें। तब उस स्त्री ने सोचा, स्त्री उल्टा प्रवृत्ति की थी, गलत आचरण की थी। उसने सोचा कि मेरे पति के डर से डर रहा। तब वो तलवार लेकर गई और अपने पति का सिर काट दिया। और काटने के बाद में वो सिर को लेकर आई, कहती है लो अब आप न डरो और मुझको स्वीकार करो। तब सदन कसाई जी बड़ी थोड़ा भयभीत हुए, कह रहे ये क्या प्रभु की लीला है। लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से नहीं हटे। जैसे ही थोड़ा प्रातः काल आया तो वो स्त्री छाती पीट पीट कर रोने लगी। और सब मोहल्ले वालों को एकत्रित कर लिया और मोहल्ला वालों से बताया, पड़ोसियों से बतलाया कि इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तब नगरवासी जो मोहल्ले के थे तो उनको खूब मारा महाराज, सदन जी को खूब मारा। क्योंकि देखिए सदन जी का अपराध नहीं था यहाँ पर, लेकिन बिना अपराध होने के कारण भी सदन जी को खूब मारा। खूब मारने के बाद में यह बात न्यायालय पहुंची, न्यायाधीश के पास में पहुंची। तो सदन जी ने जो अपराध नहीं किया था वो अपराध उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जो स्त्री कह रही है ये सत्य कह रही है। तो न्यायाधीश ने अपना आदेश दिया कि इस व्यक्ति ने इसी हाथ से सिर काटा है, अब इसके हाथ दोनों काट दिए जाए। महाराज न्यायाधीश के आदेश से सदन जी के दोनों हाथ काट दिए। अब यहां पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? भगवत भक्त था, अपराध भी नहीं किया था, उसने जिस कर्म के लिए अपराध नहीं किया था, लेकिन महाराज फिर भी उसको दंड भोगना पड़ा। सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन उनका पूर्व वृतांत आता है कि पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और पुजारी थे। तो पुजारी थे तो उनके बगल से गाय निकली। जब गाय निकली पीछे उसके कसाई लगी। तो गाय जब आगे निकल गई तो वो जो कसाई लोग थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण से ही पूछा कि गाय किधर गई।
तो उन्होंने सोचा कि मैं असत्य बोलूंगा तो मुझको पाप लगेगा, इसलिए मुझको सत्य बोलना चाहिए। तो उन्होंने हाथों से इशारा किया कि गाय इस तरफ गई है। तो कसाई लोग जाकर गाय का वध कर दिया। तो जब गाय का वध कर दिए तो वही गाय वो स्त्री रूप में आई। जो कसाई थे वो कसाई का जन्म मिला, और जिस हाथ से उन्होंने इशारा किया था तो वही दोनों हाथ उनके काट दिए गए। ये था उनके पूर्व जन्म का पाप, जो उनको अगले जन्म में इस रूप में भोगना पड़ा। भक्त पहले थे, सो भक्त इस जन्म में भी होगा। वो श्रुति कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमें अपने कर्मों का भोग निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। उसी प्रकार सदन जी को भी पूर्व जन्म के कर्मों का दंड इस जन्म में मिला और उनके हाथ काट दिए गए। लेकिन वो तनिक भी विचलित नहीं हुए, ना तो भगवान के प्रति रोष प्रकट किया कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। आज के समय में यदि किसी घर में थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो महाराज भगवान को इतना लोग कोसते हैं कि बहुत कोसते हैं। अपने कर्मों का दोष नहीं देंगे कि हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पाप किया है। ठाकुर जी किसी को कुछ नहीं करते, ना किसी को दुख देते ना सुख देते। उनका सिर्फ काम है भक्ति देना। बहुत प्रसन्न होने के बाद वो जीव को भक्ति देते हैं, बाकी उनका कार्य कुछ नहीं है। ये तो स्वतः स्वयं का प्रारब्ध होता है कि वो भोग हमको भोगना पड़ता है, जैसे सदन जी के साथ में घटना घटी। लक्ष्मण जी भी जब निषाद राज्य जी से प्रसंग होता है, सत्संग चलता है सुख दुख को लेकर, तो लक्ष्मण जी भी निषाद जी को निषाद को यही समझाते हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का विधान ही जीव को भोगना पड़ता है। लेकिन सदन जी ने कुछ भी ठाकुर जी के प्रति रोष न प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथ कटवा लिए। रुधिर की धारा बहने लगी, लेकिन उन्हें तनिक भी कष्ट न हुआ। महाराज कल्पना करिए कितना कठिन रहा होगा। वो आगे चले भगवान जगन्नाथ जी की, जब मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर, जैसे वो बढ़े और मंदिर बहुत समीप आने लगा, तब भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जल्दी से पालकी तैयार करो और मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको पालकी में बैठा कर लाओ मेरे पास। पुजारी जी तुरंत तैयार किए पालकी और सदन जी के समीप गए और उनको बतलाया कि ये पालकी ठाकुर जी के द्वारा आई। तो उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन पुजारी जी नहीं माने। पालकी में बैठा करके सदन जी को भगवान जगन्नाथ जी के सन्मुख लाया गया। तो बड़े ही विलाप करते हुए, बड़ी भक्ति में पूर्ण रूप से भावित सदन जी ने जैसे ही हाथ आगे करके ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज उनके हाथ स्वतः आगे जुड़ गए। भगवान जगन्नाथ जी ने कृपा की। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। ऐसे कृपालु हैं भगवान जगन्नाथ जी। भगवान ने सदन जी को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में उनका कल्याण किया, उनके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा की। सदन जी के सारे दुख दर्द तो पहले भी दूर थे, जो छोटे मोटे बच्चे थे तो भगवान के दर्शन से सब गायब हो गए, सब कट गए। सदन जी ने आजीवन भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की और उन्हीं के चरणों में विलीन हो गए। इस चरित्र से ये हमको ज्ञान मिलता है कि कर्म का भी विधान हमको भोगना पड़ता है, और कष्ट भी यदि भक्त के जीवन में आता है तो भगवान को दोषारोपण नहीं करता, वो कहीं ना कहीं अपने को ही दोषारोपण करता कि जरूर मुझसे ही त्रुटि हुई है, अपने आप को ही कोसता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है, यही एक भक्त का आदर्श जीवन होता है कि वो अपने लिए ना होकर, चाहे सुख मिले या दुख मिले,
वो सब ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर देता है। और जो ऐसा करता है तो क्या ठाकुर जी भूल थोड़ी ना गए हैं। ठाकुर जी तो हर जगह है, समान रूप से विद्यमान है। वो सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वो सब जानने वाले हैं। तो इसलिए इस चरित्र से हमको सीख मिलती है कि हम इन चीजों को समझें और जानें। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।